Hello everyone, welcome to Tachyonics Test. Next is solutions for quiz 2 class 1. तो स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 1 स्टूडेंट्स. आज हम उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो. स्टूडेंट्स मैंने क्लास 1 के लिए क्विज 1 भी पोस्ट किया था जहां पर मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूजिंग स्टिक मेथड सिखाया था कि कैसे यूजिंग स्टिक मेथड आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो. तो उस क्विज को भी आप देख सकते हो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैं उस क्विज को भी डाल दूंगा तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हो. स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. यहाँ पर भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है बट यहाँ पर मैं आपको दो तरीकों से सिखाऊंगा. एक तो स्टिक मेथड है जिसको मैंने क्विज 1 में सिखाया था. एक दूसरा तरीका होता है यूजिंग वंस एंड टेंस, तो उसको भी आज हम देखेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टिक मेथड को डिस्कस करते हैं. तो मैंने आपको क्विज 1 में भी बताया था स्टिक मेथड से कैसे एडिशन करेंगे. तो 25 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 35. तो सबसे पहले आपको क्या करना है 25 स्टिक्स ड्रॉ करने हैं. उसके बाद और 35 स्टिक्स ड्रॉ करने हैं और सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे 25 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे. तो आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. तो कितने स्टिक्स हो गए यहाँ पर 25 स्टिक्स. उसके बाद है प्लस 35 मतलब और आपको 35 स्टिक्स ड्रॉ करने हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 35 स्टिक्स को ड्रॉ करते हैं. तो आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. तो टोटल यहाँ पर कितने स्टिक्स बना लिए हमने 35 स्टिक्स. अब 25 प्लस 35 इसका आंसर होगा. सारे स्टिक्स को अब आपको एक साथ काउंट करना है. तो अब हम क्या करेंगे जितने भी सारे स्टिक्स हैं शुरू से यहां से लेकर के यहां तक सारे स्टिक्स को काउंट करेंगे. वो हमारा आंसर होगा 25 प्लस 35. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60. तो कितने आ गए स्टूडेंट 60. तो फिर 25 प्लस 35 का आंसर क्या आ गया 60 विच इज ऑप्शन बी. तो ये तो एक तरीका है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का यूजिंग स्टिक मेथड. अब दूसरा आसान तरीका क्या है स्टूडेंट्स. तो दूसरा आसान तरीका है यूजिंग वंस एंड टेंस. तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेते हैं. 25 प्लस 35 इक्वल टू हाउ मच. क्वेश्चन क्या है 25 प्लस 35 इज इक्वल टू हाउ मच. करेक्ट. तो अब स्टूडेंट्स 25 सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 25 को किसी भी नंबर को वंस एंड टेंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो वो मैंने आपको सिखाया था चैप्टर वीडियोस में. तो क्लास 1 की चैप्टर वीडियोस में मैंने आपको बताया था 25 को वंस एंड टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. 25 इज 2 टेंस एंड 5 वंस.
तो स्टूडेंट्स 25 क्या होता है? 2 टेंस एंड 5 वंस। 1 10 का मतलब है अ बंडल ऑफ 10, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 चीजें हैं। अब देखो, दिस इज अ बंडल ऑफ 10, मतलब ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 10 मैचस्टिक्स हैं। ये भी एक ऐसा ग्रुप है जहां पर 10 मैचस्टिक्स हैं। और 1 का मतलब क्या है? सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई एक सिंगल मैचस्टिक। तो यहाँ पर 5 वंस का मतलब 5 सिंगल ऑब्जेक्ट्स या 5 सिंगल मैचस्टिक। तो 2 टेंस एंड 5 वंस इज इक्वल टू 25। तो देखो यहां पर क्या हो गया? 10। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये एक ग्रुप है जहां पर 10 मैचस्टिक है। ये भी एक ग्रुप है जहां पर 10 मैचस्टिक है। तो ये कितने हो गए? 10 प्लस 10 20। और यहां पर ये कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। 5 सिंगल मैचस्टिक मतलब 5। तो टोटल कितना हो गया? टोटल अगर आप करोगे तो यहां पर है 10 प्लस, और मतलब यहां पर है 10 प्लस, और यहां पर 5 लूज मैचस्टिक है। सो 10 प्लस 10 प्लस 5। 10 प्लस 10 इज 20 प्लस 5। 20 प्लस 5 इज 25। तो ये आप अभी उतना ध्यान मत दो, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूं। बट आप यहां देखो, 25 इज 2 टेंस एंड 5 वंस। उसके बाद क्या है? 35। तो 35 को भी हम अगर मैं वन सेंटेंस के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? तो 35 को मैं कैसे लिखूंगा? 35 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा सिंपली 3 टेंस। यहाँ पर 3 है तो आप इस तरीके से 3 टेंस लिख दो। एंड और यहाँ पर क्या है? 5 है तो आप लिख दो यहाँ पर 5 वंस। तो 35 क्या हो गया? 3 टेंस एंड 5 वंस। अब अगर मैं मैचस्टिक के सहारे इसको दिखाऊं तो कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स 35 इज सिंपली 3 टेंस एंड 5 वंस। 3 टेंस का मतलब क्या है? 3 10 के ग्रुप हैं। कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर? एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है। हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? कितनी चीजें हैं? 10 चीजें हैं। इस ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट का मतलब चीज, जैसे कोई एक चीज, जैसे मैचस्टिक। यहाँ पर क्या है? 5 वंस। आपको पता है वन का मतलब क्या? सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल मैचस्टिक। ये ग्रुप में नहीं होते। तो जैसे ये एक वन है, ये दूसरा वन है, ये भी एक वन है, ये भी एक वन है, ये भी एक वन है। वन का मतलब सिंगल मैचस्टिक, लूज ऑब्जेक्ट। टोटल कितने हैं? 5। अब तीनों को सबको ऐड करोगे तो क्या होगा? यहां पर 10 है, और यहां पर 10 है, और यहां पर 10 है, और यहां पर 5 है। सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। तो ये क्या हो गया? 35। तो कहने का मतलब ये है कि 35 को आप इस तरीके से इन वन सेंटेंस लिख सकते हो, विच इज 3 टेंस एंड 5 वंस। 25 इज 2 टेंस एंड 5 वंस। लेकिन स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें सॉल्व करना है 25 प्लस 35, इसीलिए हम इसको वंस एंड टेंस में लिख रहे हैं ताकि हम इसका एडिशन आसानी से कर सके। कैसे करेंगे एडिशन? सबसे पहले आपको क्या करना है? सारे वंस को ऐड करना है। तो 25 का हमने लिख दिया 2 टेंस एंड 5 वंस, 35 को लिख दिया 3 टेंस एंड 5 वंस। अब हम क्या करेंगे? वंस को ऐड करेंगे। तो जितने भी सारे वंस है 25 में और जितने भी सारे वंस है 35 में, इनको एक साथ रखेंगे, इनको ऐड करेंगे और फिर टेंस को ऐड करेंगे। तो जितने भी सारे टेंस हैं 25 में और जितने भी सारे टेंस हैं 35 में, इनको एक साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वंस को ऐड करते हैं और टेंस को ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करो? वंस से शुरुआत करो। तो वंस को ऐड करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 वंस है और यहां पर भी 5 वंस है। तो 5 वंस यहां पर है और 5 वंस यहां पर है, मतलब प्लस 5 वंस ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या? प्लस कर रहे हैं। 5 वंस प्लस 5 वंस क्या हो जाएगा? 10 वंस। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स 5 प्लस 5 होता है 10। तो जब आप इन दोनों को एक साथ रख दोगे तो व्हाट यू विल गेट? 10 वंस। तो मैं यहां नीचे इन दोनों को एक साथ रखता हूं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इन सारे वंस को मैंने ऐड कर दिया जो कि था 10 वंस, और उसको यहां एक साथ रख दिया। तो यहां पर क्या है? ये सारे मैचस्टिक्स हैं, दिस प्लस दिस। अब हम क्या करेंगे? टेंस को ऐड करेंगे। तो यहां पर है 3 टेंस और यहां पर है 2 टेंस।
तो टोटल कितने टेंस हो गए? तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो जाएंगे? 5 टेंस हो जाएंगे। यहाँ पर 3 टेंस है, यहाँ पर 2 टेंस है, टोटल हो जाएंगे कितने? 5 टेंस। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? टोटल 5 टेंस रखूंगा, तो इनको एक साथ यहाँ रखेंगे और इनको एक साथ यहाँ रख दिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सारे टेंस थे सबको मैंने एक साथ यहाँ रख दिया, और जितने भी सारे वंस है सबको इकट्ठा करके मैंने यहाँ रख दिया। अब आप बताओ यहाँ पर कितने टेंस हो गए टोटल? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो गए हैं क्या? 5 टेंस। और यहाँ पर कितने वंस हैं? तो हमें पता है यहाँ पर 10 वंस हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 वंस। अब देखो स्टूडेंट्स, आंसर क्या है? तो आंसर है 5 टेंस एंड 10 वंस। ये आंसर भी सही है, लेकिन अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो 10 वंस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 10 चीजें हैं या 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। और जब आपको पता है कि आपके पास अगर 10 चीजें हो तो उनको इकट्ठा करके आप एक 10 का ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि हमको पता है एक 10 का ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं या 10 चीजें होती हैं। यहां पर भी आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम क्या करेंगे? इन सब को यूज करके एक 10 का ग्रुप बना देंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ये जो 10 लूज मैचस्टिक्स थे सबको एक साथ बांध दिया, एक ग्रुप में रख दिया, तो वो क्या बन गया? 1 10, एक 10 का ग्रुप बन गया। अब अगर ये 10 बन गया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बाकी टेंस के साथ रख सकते हैं। तो अब टोटल आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? पहले आंसर था 5 टेंस एंड 10 वंस, ये 10 वंस यूज करके हमने 110 बना लिया, तो टोटल आंसर है 5 टेंस प्लस 110 विच इज 6 टेंस। तो अब मैं क्या करूंगा? ये 10 को भी मैं इस 10 वाले ग्रुप के साथ रख दूंगा और इन सब को मैं हटा दूंगा। तो ये थे 5 टेंस और यहां आ गया 110, तो टोटल कितने हो गए? 5 टेंस प्लस 110 विच इज सिंपली इक्वल टू 6 टेंस। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 25 प्लस 35 इज इक्वल टू 6 टेंस विच इज सिंपली इक्वल टू 60। कैसे? देखो यहां पर 110 है, मतलब 10 10 चीजें हैं, यहां पर 10 चीजें हैं, यहां 10 है, यहां 10 है, यहां 10 है और यहां 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50 एंड 50 प्लस 10 इज 60। इसीलिए हमारा आंसर आ गया 6 टेंस और 60। सो 25 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? 60। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 24 प्लस 48 इज इक्वल टू हाउ मच? तो इसको भी आप यूजिंग स्टिक मेथड सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग यूजिंग वन सेंटेंस इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 24 प्लस 48 इज इक्वल टू हाउ मच? तो सबसे पहले 24 को वन सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, 48 को वन सेंटेंस के फॉर्म में लिखो और फिर दोनों को ऐड करो। 24 क्या होता है स्टूडेंट्स? 24 होता है सिंपली, यहां पर क्या है? 2 है तो 2 टेंस, और यहां पर क्या है? 4 है तो 4 वंस। 24 होता है 2 टेंस एंड 4 वंस। 48 क्या होता है? यहां पर क्या है? 4, तो यहां हम लिखेंगे 4 टेंस एंड यहां पर क्या है? 8, तो यहां हम लिखेंगे 8 वंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको लिखने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, अभी के लिए आप सब कुछ भूल जाओ। जब आप देखो 24 सिंपली लिख दो 2 टेंस एंड 4 वंस। जब आप 48 देखो तो आप सिंपली लिख दो 4 टेंस एंड 8 वंस। ये हो गया कोई भी नंबर को वन सेंटेंस के फॉर्म में डायरेक्ट लिखना। अब क्या करेंगे? हमको एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया था? टेंस को टेंस के साथ ऐड करेंगे और वंस को वंस के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वंस को वंस के साथ ऐड करते हैं और फिर टेंस को टेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? 4 वंस और यहां पर क्या है? 8 वंस। तो हम यहां क्या करेंगे? यहां पर सबको एक साथ ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर 4 वंस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 8 वंस। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 वंस है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब साथ में और क्या ड्रॉ करना है? 8 वंस, क्योंकि वंस को एक साथ हम रख रहे हैं
तो नेक्स्ट यहाँ 8 वंस ड्रॉ करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 वंस पहले से थे हमारे पास, जो यहाँ से हमें मिले हैं, और यहाँ पर 8 वंस है जिसको हमने यहाँ रख दिया। तो सारे वंस को हमने एक साथ रख दिया, तो टोटल कितने वंस हो गए, सबको एक साथ काउंट करो। तो चलिए स्टूडेंट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने वंस हो गए, 12 वंस, मतलब 12 लूज ऑब्जेक्ट्स या लूज मैचस्टिक्स। तो 12 वंस हो गए। तो सारे वंस को क्या किया हमने, एक साथ रख दिया यहाँ पर। अब सारे टेंस को हम एक साथ यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है 2 टेंस, तो यहाँ पर हम 2 टेंस रखेंगे। तो ये हो गए 2 टेंस जो यहाँ पर थे, और नीचे भी है क्या, 4 टेंस। तो इन 4 टेंस को क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखें। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने भी सारे यहाँ पर टेंस थे सबको हमने मिला करके यहाँ एक साथ रख दिया। जो कितने टेंस हो गए इसको भी काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 6 टेंस सब मिला करके। और वंस सब मिला करके कितने हो गए, तो 12 वंस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 वंस। सो 24 प्लस 48 हो गए कितने, टोटल 6 टेंस एंड 12 वंस। ये भी आपका आंसर सही है, बट हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको अच्छे से लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर 12 वंस है, मतलब 12 चीजें हैं। आपको पता है एक 10 का ग्रुप बनाने के लिए आपको 10 चीजें चाहिए। तो क्या आपके पास यहाँ पर 10 लूज ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या 10 लूज मैचस्टिक्स हैं जिनको यूज करके आप एक ग्रुप बना सकते हो? आंसर इज यस। आपके पास 10 से ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 10 लूज मैचस्टिक को यूज करके एक 10 का ग्रुप बनाओगे और उसको इन टेंस के साथ रख दोगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 10 मैचस्टिक्स को लेंगे और हम इन 10 मैचस्टिक्स को एक साथ रख करके इनका एक ग्रुप बनाएंगे। तो इन 10 को यूज करके एक 10 का हम ग्रुप बना लेंगे। तो ये क्या बन गया, 110, और यहां कितने बच गए, 2 वंस। अब आप हम हमेशा खुद से ये सवाल पूछो कि क्या आप एक और 10 का ग्रुप बना सकते हो? तो स्टूडेंट्स, एक 10 का ग्रुप बनाने के लिए आपको 10 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स। तो इसको यूज करके आप एक 10 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं। आप यहां पर क्या करोगे, इसको एज इट इज छोड़ दोगे। तो अब जो पहले 12 वंस था वो क्या बन गया, 110 एंड 2 वंस। तो वंस में से जितने हम टेंस का ग्रुप बना सकते थे हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है हम बाकी के टेंस के साथ रख देंगे। तो फिर यहां पर थे 6 टेंस और यहां पर आया 110। तो टोटल कितने हो गए, टेंस अगर मिला करके देखोगे तो टोटल हो जाएंगे यहां पर 7 टेंस। तो ये सब मिलकर के टेंस हो गए, विच इज 7 टेंस। और वंस कितने बच गए, दैट इज 2 वंस। तो आंसर क्या आ गया, 7 टेंस एंड 2 वंस। तो टेंस को एक साथ रख दिया, बन गए क्या, 7 टेंस। वंस को एक साथ रख दिया, क्या हो गए, 2 वंस। तो आंसर क्या आ गया, 7 टेंस एंड 2 वंस। और स्टूडेंट 7 टेंस एंड 2 वन सिंपली क्या हो जाता है, 72। मैंने आपको अभी सिखाया था, जब 72 हो तो आप सिंपली कैसे लिखोगे वंस एंड टेंस में, 72 इज 7 टेंस एंड 2 वंस। यहाँ पर क्या है, 7 टेंस एंड 2 वंस विच इज सिंपली 72। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, सो आंसर इज 72। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी विच इज 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, 18 माइनस 7 इज इक्वल टू हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने एडिशन किया था वैसा ही यूजिंग वंस एंड टेंस आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं, एक तो स्टिक मेथड है, दूसरा यूजिंग वंस एंड टेंस। दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टिक मेथड, बहुत सिंपल है। फ्रॉम 18 यू हैव टू टेक अवे 7। तो सबसे पहले आप क्या करो, 18 स्टिक्स ड्रॉ करो। तो आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
ये हो गए 18 स्टिक्स। नाउ फ्रॉम 18 स्टिक्स टेक अवे 7 स्टिक्स और रिमूव 7 स्टिक्स। तो यहां से हम 7 स्टिक्स हटा देंगे। तो चलिए हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वो स्टिक्स है जिनको हमने हटा दिया। आंसर क्या होगा, जितने सारे स्टिक्स यहाँ पर बच गए हमारे पास, कितने स्टिक्स बच गए, शुरू से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने स्टिक्स बच गए, दैट इज आवर आंसर विच इज 11। सो 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको करना है सब्ट्रैक्शन विच इज टेक अवे। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स को वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सिर्फ उसको वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखो। मतलब आपको 18 से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 18 में से 7 हटाना है। तो सिर्फ 18 को वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखो। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 10 एंड 8 वंस। यहां पर क्या है 1, तो आप लिखोगे 1 10 एंड यहां पर क्या है 8, तो आप लिखोगे 8 वंस। सो 18 इज सिंपली 1 10 एंड 8 वंस। अब क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, -7। मतलब क्या करना है आपको, फ्रॉम 18 यू हैव टू टेक अवे 7। तो 7 को आप क्या लिखोगे, 7 वंस। तो यहां मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूं 7 क्या होता है। अगर मैं सिंपली वंस एंड टेंस के फॉर्म में इसको एक बार लिखूं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 7 वंस। मतलब कि आपको ये पता चल गया कि 7 वंस। अब 7 को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। मतलब कि इतने में से आपको 7 वंस रिमूव करना है। तो आप क्या करो, 1 से स्टार्ट करो। तो यहां पर क्या है 8 वंस है, यहां पर से आप 7 वंस हटा दो, रिमूव कर दो। तो 8 वन से 7 वंस कैसे हटाओगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है क्या, 7 वंस। तो ये जो 7 वंस है इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि आपको फ्रॉम 18 यू हैव टू टेक अवे 7। तो यहां से हमने 7 वंस हटा दिए। तो यहां पर क्या हो गया, पहले क्या था 8 वंस था हमारे पास। तो वहां से हमने यहां पर 7 वंस हटा दिए। तो अब हमारे पास कितने बच गए, सिर्फ एक ही मैचस्टिक बच गया विच इज 1 1। तो जो बच गया वो आपका आंसर है स्टूडेंट्स। क्या बच गया, यहाँ पर 1 10 बच गया है और फिर 1 1 बचा है। तो आंसर इज 1 10 एंड यहां से हमने हटा दिया तो विच इज 1 1। तो स्टूडेंट्स 18 माइनस 7 क्या आंसर आया, 1 10 एंड 1 1। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो 1 10 एंड 1 1 इज सिंपली इक्वल टू 11। क्यों, क्योंकि 11 को अगर आप वन सेंटेंस में लिखोगे तो वो क्या होगा, 1 10 एंड 1 1। सो 1 10 एंड 1 1 इज सिंपली 11। तो 18 माइनस 7 क्या आ गया स्टूडेंट्स, 11। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, 26 माइनस 22 इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये आप स्टिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको आप खुद से ट्राई करो। मैं यहाँ वन सेंटेंस यूज करके इसको सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, 26 माइनस 22 इज इक्वल टू हाउ मच। तो मैंने आपको बताया था जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सिर्फ उसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। तो यहां पर क्या है 26, 26 क्या है, वन सेंटेंस में डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, इट इज 2 टेंस एंड 6 वंस। तो 26 को सिंपली आप लिख दो 2 टेंस एंड 6 वंस। क्यों, क्योंकि यहां पर है 2 इसलिए 2 टेंस, यहां पर है 6 इसलिए 6 वंस। उसके बाद आप यहां पर ड्रॉ कर दो, 2 टेंस का मतलब 2 ग्रुप्स ऑफ 10 और 6 वंस का मतलब यहां पर 6 लूज मैच स्टिक्स। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम 26 यू हैव टू टेक अवे 22। अच्छा, अब आपको 22 यहां पर टेक अवे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 22 वंस एंड टेंस के फॉर्म में क्या होता है। तो 22 क्या होता है, सिंपली 2 टेंस एंड 2 वंस। अब मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि हमको एडिशन नहीं करना है, हमको सब्ट्रैक्शन करना है, हमको टेक अवे करना है, यहां से हटाना है। इसलिए यहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बट वंस एंड टेंस के फॉर्म में सिंपली लिख रहा हूं 22 इज 2 टेंस एंड 2 वंस। तो आपको क्या पता चल गया,
यहाँ पर क्या है 26 में से आपको 22 हटाना है, मतलब 26 क्या है 2 टेंस एंड 6 वंस, यहाँ से आपको 2 टेंस एंड 2 वंस हटाना है। तो सबसे पहले वंस को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं और टेंस को 10 से। सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6 वंस है, तो आपको क्या करना है, ये सब हटाना है। तो सबसे पहले आप 2 वंस हटा दो, तो फ्रॉम 6 वंस यू टेक अवे 2 वंस, तो यहां से 2 वंस हटा देते हैं, 1 2, तो ये हमने हटा दिया। तो हमारे पास क्या बच गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, तो 4 वंस यहां पर बच गए हमारे पास। तो यहां बच गए 4 वंस। अब क्या करना है, 2 टेंस आपको हटाना है, तो फ्रॉम 2 टेंस रिमूव 2 टेंस, तो आप इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। तो 2 टेंस थे, दोनों ही आपने हटा दिए, तो कितने टेंस बच गए यहाँ पर आपके पास, 0 टेंस, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखो आपके पास बचा क्या है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास पहले था 2 टेंस एंड 6 वंस, आपके पास अब क्या बचा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको आप पूरा हटा दो। और यहाँ पर सिर्फ 4 वंस बचे हैं, तो 6 वंस क्या हो जाएगा 4 वंस, तो जो बच गया वो आपका आंसर है। तो क्या आपका आंसर है स्टूडेंट, सिंपली 4 वंस। सो 26 माइनस 22 इज इक्वल टू सिंपली 4, क्योंकि 4 वंस इज सिंपली इक्वल टू 4। 4 को आप वन सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिखते हो, सिंपली 4 वंस। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी विच इज 4। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट था क्वेश्चन 5। तो अब मैंने आपको दो तरीके बता दिए स्टूडेंट्स, दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। वो क्या है, एक तो स्टिक मेथड है, दूसरा वन सेंटेंस है। दोनों में से कोई भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अभिषेक है 7 एप्पल्स, अवंतिका gave him 5 more apples. How many apples does अभिषेक have now in total? क्या मतलब है, अभिषेक के पास शुरुआत में 7 एप्पल्स हैं, अवंतिका जो उसकी फ्रेंड है उसको 5 और एप्पल्स देती है, तो अभिषेक के पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए। तो दिस इज सिंपली व्हाट, एडिशन। अभिषेक के पास शुरू में 7 एप्पल्स थे, फिर अवंतिका ने उसे 5 और एप्पल्स दिया, तो टोटल अभिषेक के पास कितने एप्पल्स हो गए। तो चलिए इसको स्टिक मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है 7, तो हम क्या करेंगे 7 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस 5 मतलब और आपको 5 एप्पल्स ड्रॉ करने हैं, तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या होगा, सबको आप एक साथ काउंट करो। तो यहाँ से फिर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो अभिषेक के पास अब टोटल कितने एप्पल्स हो गए स्टूडेंट्स, 12 एप्पल्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 12। Next is question 6. Anuj has 18 mangoes. He gave 4 mangoes to Ram. How many mangoes are left with Anuj? क्या क्वेश्चन है, अनुज के पास शुरू में 18 मैंगोज हैं, यहां मैं लिख देता हूं 18। He gave 4 mangoes to Ram, मतलब उसके पास 18 मैंगोज है, वहां से वो 4 मैंगोज उठाता है और राम को दे देता है, मतलब वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है, रिमूव कर रहा है। हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट विथ अनुज, तो राम को देने के बाद अनुज के पास कितने मैंगोज बच गए, मतलब शुरू में अनुज के पास 18 मैंगोज हैं, वो क्या करता है यहाँ से 4 मैंगोज रिमूव करता है और वो राम को दे देता है, तो अनुज के पास कितने मैंगोज बच गए, दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन। अब इसको आप वन सेंटेंस से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली स्टिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हम डायरेक्टली करते हैं यूजिंग स्टिक मेथड। हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट विथ अनुज विच इज सब्ट्रैक्शन। तो 18 माइनस 4 करेंगे, सबसे पहले 18 स्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो चलो आप भी आप मेरे साथ साथ काउंट करो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्या हो गए 18 मैंगोज। यहां से 4 मैंगोज रिमूव करेंगे बिकॉज यहां पर है -4, तो 1 2 3 4, तो ये समझ लो 4 मैंगोज या 4 स्टिक्स हमने हटा दिए।
तो जो स्टिक्स हमारे पास बच गए दैट इज द आंसर। तो काउंट करो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। Ram has 5 pencils, Shyam has 8 pencils. How many pencils do they have all together? मतलब क्या हुआ, राम के पास 5 पेंसिल्स है। ये सपोज करो ये राम है, इसके पास 5 पेंसिल्स है। और सपोज करो ये श्याम है, इसके पास कितने पेंसिल्स है स्टूडेंट्स, इसके पास 8 पेंसिल्स है। तो हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, विच इज व्हाट, सिंपली एडिशन। दोनों को कुल मिला करके दोनों के पास कितने पेंसिल्स हैं, तो 5 + 8 आपको करना है। इसको आप यूजिंग स्टिक मेथड सॉल्व कर लो। सबसे पहले 5 स्टिक्स ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। और फिर 8 स्टिक्स ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या होगा, अब सबको एक साथ काउंट कर लो, वो आपका आंसर होगा। चलो सबको एक साथ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर क्या हो गया, 13 पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, आप लिखोगे दे बोथ हैव 13 पेंसिल्स ऑल टुगेदर। तो आंसर इज ऑप्शन ए 13। Next is question 8. Swati had 25 candies in her bag. She took away 7 candies from the bag and gave it to Poonam. How many candies are left in Swati's bag? इसको आप मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स यूजिंग वन सेंटेंस सॉल्व करो। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं यूजिंग स्टिक मेथड। स्वाति हैड 25 कैंडीज। अच्छा, स्टिक मेथड से सॉल्व करो या वन सेंटेंस मेथड से, आंसर दोनों केस में सेम आना चाहिए। तो मैं स्टिक मेथड से बता रहा हूं, इसको आप वन सेंटेंस मेथड से सॉल्व करो और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, स्वाति के पास 25 कैंडीज है। तो स्वाति के बैग में 25 कैंडीज है। वो क्या करती है, अपने बैग से 7 कैंडीज निकालती है और उसको पूनम को दे देती है। तो हाउ मेनी कैंडीज आर लेफ्ट इन स्वातिज बैग, तो पूनम को कैंडीज देने के बाद स्वाति के पास कितने कैंडीज बच गए वो फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो कि स्वाति के बैग में कितने कैंडीज है, 25 कैंडीज है। अब 25 कैंडीज में से वो 7 कैंडीज टेक अवे कर रही है या रिमूव कर रही है और वो उसको पूनम को दे रही है। तो स्वाति के बैग में कितने कैंडीज बच गए, विच इज सिंपली 25 माइनस 7। ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है। स्टिक मेथड से कैसे करेंगे, तो फ्रॉम 25 यू हैव टू टेक अवे 7 सबसे पहले। अब आप स्टिक मेथड से भी कर सकते हो या उसके जगह पर कैंडीज भी ड्रॉ। तो स्टूडेंट्स आप कैंडीज ड्रॉ कर सकते हो, स्टिक्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप मैंगोज ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 25 माइनस 7 इज इक्वल टू हाउ मच। सबसे पहले क्या है आपके पास 25, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कैंडीज ही ड्रॉ करते हैं। तो 25 कैंडीज है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, 25 कैंडीज है। तो सपोज करो कि ये एक कैंडी है जो स्वाति के पास है। तो इस तरीके के 25 कैंडीज हमको ड्रॉ करने हैं सबसे पहले। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो यहाँ पर हमने 25 कैंडीज ड्रॉ कर लिए जो स्वाति के बैग में है। अब वो क्या कर रही है, यहाँ से 7 कैंडीज पूनम को दे रही है। तो मतलब यहाँ से आपको 7 कैंडीज टेक अवे करना है, रिमूव करना है। तो चलिए उनको हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वो कैंडीज है जिनको हमने हटा दिया। तो स्वाति के बैग में कितने कैंडीज बच गए, तो यहाँ पर कितने कैंडीज बच गए वो देखो। चलिए शुरू से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो यहाँ कितने कैंडीज बच गए, दैट इज 18 कैंडीज, और वही आपका आंसर है। सो 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। तो पूनम को 7 कैंडीज देने के बाद स्वाति के बैग में कितने कैंडीज बच गए, 18 कैंडीज। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स अब आप एक काम करो, इसी क्वेश्चन को यूजिंग वंस एंड टेंस सॉल्व करो और चेक करो आपका आंसर यहाँ पर 18 आ रहा है या नहीं। अगर 18 नहीं आ रहा तो आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो, तो प्लीज इसको अच्छे से सॉल्व करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशंस फॉर क्विज 2। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लास 1 मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 1 की चैप्टर वीडियोस में मैंने इन चीज़ों को और अच्छे से बताया है। तो प्लीज़ आप मैथ्स मैजिक फॉर क्लास 1 वो प्लेलिस्ट आप देख लो, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।